अच्छा, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड कोई भी ऐसी फोर्स होती है जो कि दो एटम्स को या दो कंपाउंड्स को आपस में होल्ड करके रखती है। सही है। अच्छा, वैलेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट शेल में किसी भी एटम के प्रेजेंट होते हैं और वो डोनेट या एक्सेप्ट करके दूसरे एटम्स के साथ जुड़ जाता है, बॉन्ड बना लेता है, वो उसकी वैलेंसी होती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम अगर इसमें जितने 1A ग्रुप के, 2A ग्रुप के और जितने भी हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स देखते हैं, तो फॉर एग्जांपल 1A ग्रुप में आउटर मोस्ट शेल में एक जो है इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है, तो वो उसको डोनेट करके अपना इनर मोस्ट शेल उसका जो ऑक्टेट रूल होता है वो कंप्लीट करता है और वो शेयर करके क्या बना रहा होता है? बॉन्डिंग बना रहा होता है। ठीक है। तो वैलेंसी किसी भी एटम की वो कैपेबिलिटी होती है जिसकी वजह से वो बॉन्डिंग बनाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट करके। अच्छा, आयोनिक बॉन्डिंग कौन सी होती हैं? आयोनिक बॉन्डिंग वो होती हैं जो कि दो एटम्स के दरमियान होती हैं और उनको जो है शेयर करके या एक्सेप्ट करके वो क्या बना रहा था? बॉन्ड बना रहा था। और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट शेयरिंग होती है। ठीक है। मतलब 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन एक एटम डोनेट करेगा, दूसरा एक्सेप्ट करेगा, उनकी कंप्लीट शेयरिंग होती है। और ये जो है इनके बीच जो फोर्स होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसीलिए जो है इस बॉन्ड को इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गई थी। यहाँ प्राइमरी सेकेंडरी बॉन्ड वो होता है जो कि दो एटम्स के दरमियान बनता है, और सेकेंडरी बॉन्ड वो होता है जो कि कोई भी दो मॉलिक्यूल या कंपाउंड के दरमियान बन रहा होता है। सही है। अच्छा, तो अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ये हमेशा डोनेट करती है क्योंकि 1A ग्रुप का जो है मेंबर होता है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा होता है। और जो है यहाँ पर देखें, वो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन एक्सेप्ट करता है? क्लोरीन एक्सेप्ट करता है। वो क्या बनाता है? क्लोराइड बना लेता है। तो इसी तरह अगर हम इसको ओवरऑल लिखें, सोडियम और क्लोराइड जब मिलते हैं तो क्या बना लेते हैं? NaCl बना लेते हैं, जिसमें सोडियम जो है डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है और क्लोराइड एक्सेप्ट करता है। ठीक है। तो ये इस तरह के जो है वो होते हैं, ये आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है। और ये बहुत ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ये। अच्छा, इनकी कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कभी भी एक सिंगल मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। इनके अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं कि वो एक दो मॉलिक्यूल की फॉर्म में जो है एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि 1000 ऑफ मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और ये 1000 ऑफ मॉलिक्यूल जब आपस में मिल जाते हैं, ये क्या बना लेते हैं? ये एक क्रिस्टलाइन फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है। क्या मतलब कि जितने भी आयोनिक कंपाउंड होंगे वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होंगे, क्रिस्टल्स की फॉर्म में जो है ये जो है एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये हैं कि इनका जो है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होती हैं इनके दरमियान। ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है कि जो है ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में जो है डिज़ोल्व होते हैं। क्या मतलब कि ये जो है वाटर सॉल्युबल, जितने भी वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं ना, ये उनमें जो है डिज़ोल्व होते हैं। और जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं, जो पोलर होते हैं, उसमें ये नॉन सॉल्युबल होते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि जो आयोनिक कंपाउंड है बहुत ज़्यादा अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। जैसे हम जितने भी सॉल्ट्स यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में, वो सारे क्या होते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो है कोवलेंट बॉन्ड्स कौन से होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड वो होते हैं जो कि दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान क्या हो रहा होता है? म्यूचुअल शेयरिंग होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, एक जो है हमने पढ़ा है H पॉजिटिव आयन और H माइनस। देखो, एक हमारे पास होता है प्रोटॉन आयन, इसके बाद प्लस का क्या मतलब क्या शो कर रहा है कि इसके पास जो है एक जो है इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसके नॉर्मल जो है वैलेंसी कितनी होती है? H1 होती है। तो क्या मतलब ये जब नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन जब है ही नहीं, तो इसके पास सिर्फ क्या है? प्रोटॉन है। लेकिन इसको जो है आउटर मोस्ट शेल में या तो हमें मैक्सिमम 2 या तो 8 जो है हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं कोई भी रूल कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। तो इसको क्या करना है? इसको अपने आउटर मोस्ट शेल में जो है एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। जबकि अगर हम यहाँ देखें, यहाँ है हाइड्रोजन माइनस, और यहाँ हाइड्रोजन माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि जो नॉर्मल 1 होता है ना, इसके साथ एक और मज़ीद एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके में प्रेजेंट है। तो ये जो है H2, हाइड्रोजन माइनस क्या शो कर रहा है? H2 शो कर रहा है। और ये क्या शो कर रहा है? हाइड्रोजन प्लस ये शो कर रहा है H0। इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इनके दरमियान क्या हो जाएगी? म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है
इस तरह से इसको दिए कि वो इलेक्ट्रॉन इसमें भी सर्कल करेंगे और इसमें भी सर्कल करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें शेयरिंग हो रही होती है, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। अच्छा, इसके भी कुछ टाइप्स होती हैं। पहली टाइप होती है नॉन पोलर। नॉन पोलर कौन से होते हैं, जिसमें जो है सेम टाइप के एटम्स के दरमियान जो है बॉन्डिंग हो रही होती है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी हाइड्रोजन की एग्जांपल दी, ये किसकी एग्जांपल है, ये नॉन पोलर की एग्जांपल है, ठीक है। इसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती क्योंकि दोनों एटम सेम है, उनकी जो है पोलैरिटी सेम होगी तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेगी। ये नॉन पोलर जो है कंपाउंड्स होते हैं। जबकि अगर मैं बात करती हूँ पॉलर्स की, पोलर कंपाउंड की अगर मैं बात करती हूँ, पोलर वाले में क्या होता है, पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स में ये होता है जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो सेम नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर मैं वो लेती हूँ एग्जांपल H2O की, इसमें जो है हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें जो है ऑक्सीजन के 6A ग्रुप का जो है वो है ऑक्सीजन O2। तो इसके ऑक्सीजन के जो है आउटर मोस्ट शेल में कितने वो होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जबकि मैं बात करूँ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट उसमें कितने होते हैं, एक हाइड्रोजन के पास होता है एक, और दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक होता है। तो यहाँ पे H2O की किस तरह से बॉन्डिंग होती है कि दो हाइड्रोजन के एटम जो है शेयर करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स O के साथ। यहाँ से भी इसको एक जो है मिल रहा होगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ से मिल रहा होगा, और इसके टोटल जो 6 थे वो 6 + 2 क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये इस तरह से ये लोग शेयरिंग करते हैं। जो ये 8 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इन सब के पास म्यूचुअली जो है ये रिवॉल्व करते हैं, और इस तरह से जो बॉन्डिंग बन जाती है इसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और ये कौन सी टाइप है, पोलर टाइप है, जिसमें अलग अलग जो है एटम्स के दरमियान बॉन्डिंग हो रही है। अच्छा, इसकी भी कुछ टाइप्स होती हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, डबल कोवलेंट बॉन्ड मतलब दो जो है इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ट्रिपल का मतलब 3 शेयर हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंगल की बात करती हूँ, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन में क्या होता है, ये क्लोरीन जो है 7A ग्रुप का जो है मेंबर है। इसका क्या मतलब, इसके आउटर मोस्ट उसमें कितने 7 इसमें हैं और 7 इसमें हैं। इसको भी एक चाहिए और इसको भी एक चाहिए, तो एक जो है इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये शेयर करता है, सही है। तो अब यहाँ पे भी 8 हो जाते हैं और यहाँ पे भी 8 हो जाते हैं, सही है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये इसमें भी मूव करते हैं और इसमें भी रिवॉल्व करते हैं। तो इस तरह के जो बॉन्ड होते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है वो क्या होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। इस तरह से जो है डबल कोवलेंट बॉन्ड में जो है ऑक्सीजन की एग्जांपल है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन के अगर 2 मॉलिक्यूल हम लेते हैं, दोनों के पास 6 जो है इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों जो है आपस में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ठीक है। और जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो अब दोनों के पास जो है 8 हो जाएंगे, ठीक है। वो तो दोनों में जो है रिवॉल्व करेंगे। तो इस तरह के कंपाउंड्स को कहते हैं डबल कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं, इस तरह की बॉन्डिंग्स को, ठीक है। और इस तरह जो है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्डिंग में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होंगे। जैसे कि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 5। इन दोनों को 3 मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो ऑक्टेट बैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए क्या होगा, एक नाइट्रोजन जो है 3 मॉलिक्यूल देगा, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दूसरा भी 3 शेयर करेगा, और इस तरह से दोनों के पास क्या हो जाएगा, जो है उनका दोनों का जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इनकी अगर प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं तो कोवलेंट कंपाउंड अनलाइक आयोनिक कंपाउंड के ये मॉलिक्यूल्स फॉर्म में पाए जाते हैं, सही है। और ये ज़्यादातर क्या होते हैं, ये जो है ज़्यादातर वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। वॉलेटाइल लिक्विड्स का मतलब वो लिक्विड जो कि उड़ जाते हैं हवा में, है ना, उनको कहते हैं वॉलेटाइल, ठीक है। क्योंकि इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान आयोनिक कंपाउंड के मुकाबले बहुत कम होती हैं, तो ईजिली जो है ये उड़ जाते हैं हवा में। और ये ज़्यादातर क्या होती हैं, गैसेज होती हैं, ठीक है, गैसेज होती हैं क्योंकि वही बात, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी कम होती है। और ज़्यादातर वॉलेटाइल जो है वो होते हैं। और ये दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ये कभी भी जो है एज ए इलेक्ट्रोलाइट्स ये इस्तेमाल नहीं होते, बिकॉज दे आर नॉट सॉल्ट, ये सॉल्ट होते ही नहीं है। सॉल्ट जितने भी होते हैं वो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, और वाटर सॉल्युबल कंपाउंड में जो है ये क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, इसमें ये नहीं कर सकते, मतलब ये इसका अपोजिट हो गया आयोनिक का। और ये किस में सॉल्युबल होते हैं, ये नॉन पोलर, मतलब जितने भी लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं ना, जितने भी वो कंपाउंड जिसमें लिपिड सॉल्युबल हो सकता है,
उनको नॉन पोलर कहते हैं। तो ये नॉन पोलर कंपाउंड में क्या होता है, डिज़ोल्व हो सकते हैं इजीली। और दूसरी बात यहाँ ये लिखी है कि ये जो स्लोवर रिएक्शन होते हैं, ठीक है, आयोनिक जितने भी रिएक्शन होते हैं वो बहुत इमीडिएट होते हैं, जल्दी से जो है वो बाउंड बना लेते हैं, लेकिन जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो स्लोली जो है बनाते हैं अपना बाउंड, सही है। और ये डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है, ये जो जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है, इन अ वे दैट ये मतलब जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो स्पेस में डायरेक्शनली ओरिएंटेड होते हैं, मतलब इनकी स्पेसिफिक डायरेक्शंस होती हैं जिस डायरेक्शन से ये मूव कर रहे होते हैं स्पेस में, जितने भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना इन कंपाउंड्स के, सही है। अच्छा, एक और मुझे बात इसमें ये बतानी है